आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, देश में तमाम तरह की घटनाएं घट रही हैं, जिससे न हमारा जनपद अछूता है, न प्रदेश अछूता है और न देश। लेकिन इस देश की संस्कृति में क्रिकेट और राजनीति जन जन के दिलो दिमाग में बस गई है। इसलिए इन दो विषयों को अनदेखा न किया जा सकता है और न हो सकता है। इन दिनों बिहार चुनाव के नाम पर देश में राजनीतिक तूफान उफान पर। बिहार का चुनाव अभी चल ही रहा है कि इसी बीच कल भारत निर्वाचन आयोग ने 10 और राज्यों में SIR कराए जाने की घोषणा कर दी। इसके अलावा बिहार चुनाव में जहां एक और NDA के सभी बड़े नेता प्रचार में अपनी पूरी शक्ति लगाए हुए हैं, वहीं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के स्टार कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के ध्वजवाहक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेता चुनाव प्रचार से दूर हैं। जबकि बिहार में एक भी सीट पर चुनाव न लड़ने वाली समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी उपलब्ध करा दी है और प्रचार में भी कूद गए। उधर बिहार को बदलने का दावा करने वाले नई राजनीति के जनक कहे जाने वाले प्रशांत किशोर भी चुनाव आयोग के फंदे में फंस चुके हैं। आज इन सभी विषयों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। उसके लिए अनुरोध है कि कृपया आप अंत तक वीडियो में बने रहें और मेरा अनुरोध स्वीकार कर सकें तो कृपा करके फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सबसे पहले चर्चा केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बिहार के अलावा 10 अन्य राज्यों में SIR कराए जाने के संबंध में। कल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका पूरा डिटेल दिया और उसकी समय सारणी भी बताई और राज्यों के नाम भी। प्रमुखता SIR कराने में उन राज्यों को दी गई है जहां अगले वर्ष 2026 या 27 में चुनाव होने वाले हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है पश्चिम बंगाल का, जहां 2026 में चुनाव होने हैं। और पूरे देशवासी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव भाजपा के लिए किस कदर महत्वपूर्ण रहा है और रहता है। एक तरफ भाजपा की राजनीतिक साख दांव पर लगी होती है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का संघर्ष और उनका राजनीतिक दांवपेच भी। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां SIR की घोषणा करने के कुछ घंटे पहले ही ममता बनर्जी ने 237 प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया। अब भाजपा वहां पर बौखलाई हुई है और उसने राज्य के प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक आपत्ति दर्ज कराई है कि SIR की घोषणा करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो ये बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी 237 प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए गए हैं वो गलत है, क्योंकि
स्थानांतरण करने के पूर्व चुनाव आयोग की सहमति लेनी आवश्यक थी। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि ये मेरा कार्य है और ये सामान्य प्रक्रिया के तहत SIR की घोषणा के 2 घंटे पहले ही ये स्थानांतरण किए जा चुके हैं। देखना है इसका आगे क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन तू डाल डाल तो मैं पाँत पाँत वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त की, उन्होंने वही बिहार वाले दस्तावेज़ों की सूची गिनाई और उसमें आधार कार्ड या वोटर ईपिक कार्ड इसको सम्मिलित नहीं किया गया। तो क्या एक बार फिर से वही बिहार के SIR वाली घटनाएं दोहराई जाएंगी इस देश में, जहां विपक्ष का ये कहना है कि वो SIR सुनियोजित तरीके से भाजपा के वोटरों को बढ़ाने और विपक्ष के वोटरों के नाम काटने के लिए कराई जा रही है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट यानी SIR कराया जाना उसका मौलिक कार्य है और इससे उसको कोई रोक नहीं सकता। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 28, 29 और 30 3 दिन प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य होगा और उसके बाद 4 तारीख से SIR का कार्य शुरू हो जाए। अब देखना है इन 10 राज्यों के SIR में क्या उथल पुथल होती है, क्या उथल पुथल मचती है, क्या राजनीतिक बहस मुबाहसों का दौर चलता है। ये आने वाले समय में हमको आपको दिखाई पड़ेगा। अब लौट के आते हैं बिहार चुनाव की तरफ। बिहार चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक गर्मी भी वहाँ बढ़ती जा रही है। हर एक सीट पर कांटे का संघर्ष दिखाई पड़ रहा है और ऐसी सूचनाएं हमारे बिहार में जो सहयोगी हैं उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्टों से हमको चल रहा है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है, आज महागठबंधन द्वारा अपना संयुक्त घोषणा पत्र निर्गत किया जाना था। लेकिन इस संयुक्त घोषणा पत्र के जारी करने के समय भी राहुल गांधी की अनुपस्थिति बहुत कुछ संकेतों में बता जाती है। 6 नवंबर को बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। इस हिसाब से केवल 5-6 दिन बचते हैं चुनाव प्रचार के लिए और अभी तक कांग्रेस की ओर से किसी भी स्टार प्रचारक का बिहार के चुनाव में कन्वेंसिंग के लिए न जाना, प्रचार के लिए न उतरना, ये महागठबंधन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। यद्यपि कांग्रेसी सूत्र ये बता रहे हैं कि स्टार प्रचारकों की सूची तैयार हो गई है और बहुत जल्द राहुल गांधी इस चुनावी अभियान में सम्मिलित भी होंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी भी होंगी और अन्य तमाम नेता भी। लेकिन जहां कांग्रेस अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं उतरी और महागठबंधन में पसोपेश है, वहीं दूसरी तरफ NDA में भी मोदी की रैलियों को लेकर पसोपेश है। हमारे जानकार सूत्रों के अनुसार और बिहार में हमारे सहयोगियों के माध्यम से जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें से जदयू इस बात को लेकर परेशान है कि बिहार में मोदी की अधिक रैलियां न कराई जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां कराए जाने से जो एंटी इनकम्बेंसी है वो 2 गुना बढ़ जाती है। और यदि मोदी चुनाव प्रचार में नहीं उतरेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश को उतना परेशान नहीं कर पाएगी और नीतीश का चेहरा एक बार गठबंधन को चुनाव जिताने में समर्थ हो सकता है। अब देखना है कि जदयू की इस मांग को भाजपा किस हद तक मानती है
और प्रधानमंत्री मोदी पहले से अपनी निर्धारित रैलियों में वहां चुनाव प्रचार करने जाते हैं अथवा नहीं जाते हैं, ये भविष्य की बात। आज महागठबंधन का संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र जारी होना। एक तरफ नीतीश सरकार द्वारा चुनाव के कुछ वक्त पहले जो 1,21,00,000 महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपये दिए जा चुके हैं, उनका प्रभाव महिलाओं के हर तीसरी महिला के सर पे चढ़ के बोल रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जो हर घर में एक सरकारी नौकरी दिए जाने का वादा किया है, वो भी युवाओं में असर कर रहा है। इस बीच जो सबसे चौंकाने वाली खबर आई है वो है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जो भारत की राजनीति को बिहार के चुनाव के माध्यम से सुधारने का दावा कर रहे थे, उन पर आज ये आरोप लगा है कि उनके दो वोटर ID कार्ड हैं, एक बिहार के पते पर और एक पश्चिम बंगाल के पते पर। इस पर राजनीतिक घमासान जारी हो चुका है और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी हो चुकी है। देखना यह है कि इस आरोप के बाद प्रशांत किशोर किस तरह से अपना बचाव करते हैं। जैसा कि उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने बंगाल वाले वोटर ID कार्ड को निरस्त कराने के लिए पहले ही प्रार्थना पत्र उन्होंने दे रखा है। इसकी तो पुष्टि चुनाव आयोग अभिलेख खंगालने के बाद करेगा, और जब करेगा तो उस पर क्या प्रतिक्रियाएँ आएंगी, ये देखने वाली चीज़ होगी और इंटरेस्टिंग भी होगी। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।